शहर शहर दुरूदो सलाम की महाफिल। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। गलियां, कूचे और बाजार सज गए। वजीर आजम हाउस समेत इस्लामाबाद की अहम इमारतों पर चरागा, घरों को भी खूबसूरती से सजा दिया गया। बड़ों के साथ बच्चे भी पेश पेश। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में महाफिल और महफिल नातो समा फजा दरूदो सलाम से गूंज उठी। उलमा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी डाल रही हैं। छोटे बड़े शहरों में सीरत नबी कॉन्फ्रेंस और रैलियों का इनेकाद। पीडीएम का 20 अक्टूबर से मुल्क भर में एहतजाज और रैलियों का ऐलान। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस और इंतखाबी इस्लाहात को मुस्तरद कर दिया। मुल्क में इंतखाबात कराने का मुतालबा। इस्लामाबाद में पीडीएम का सरबराही इजलास। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं महंगाई के खिलाफ मुजाहरे होंगे। रैलियां, मुजाहरे पैजाम और लॉन्ग मार्च तक जाएंगे। नैब को अपोजिशन के खिलाफ सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन RTS का दूसरा नाम है। पीडीएम किसी सरकारी मामले में मुदाखलत नहीं करना चाहती। महंगाई से अवाम की निकली चीखें हुक्मरानों तक पहुंच ही गईं। अशिया खुरोनोश की कीमतों पर टैक्स कम करने का फैसला। वज़ीर आज़म का मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। महंगाई और मुआशी सूरत हाल पर अहम इजलास की सदारत की। इमरान खान को महंगाई की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की वुज़रा को प्राइस कंट्रोल कमेटियों पर अमल दरामद के लिए इक़दामात की हिदायत। इमरान खान ने कहा वुज़रा अपने हलकों में मसनूई महंगाई पर नजर रखें, सख्त कार्रवाई की जाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की भी हिदायत। ये माशरा इन 3.5 सालों में जितना जहरीला हो चुका है उसको वापस उसके नॉर्मल सतह के ऊपर लाना जान जोखों का काम है। 15,000 अरब रुपए के कर्जे तो ले लिए, कहीं एक नई ईंट नजर नहीं आती। कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ हमने कमर बांध ली। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने असेंबली फ्लोर पर तबले जंग बचा दिया। कहा मुल्क के कोने कोने में जाकर आवाम की आवाज बनेंगे। महंगाई की सुनामी धांधी ज़दा हुकूमत को बखा ले जाएगी। बच्चा बच्चा गवाही देता है ये बदतरीन हुकूमत ने जीना मुश्किल कर दिया। लोग चीनी आटा में लुट गए और कहते हैं मईशत दुरुस्त समझा रही है। अगर इस महंगाई के सैलाब के सामने बंद ना बांधा गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वजीर मवासलात मुराद सईद की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। हिज़्ब इख्तिलाफ कोरम की निशानदही करके वॉकआउट कर गई। इजलास बुध तक मुलतवी। पार्लियामेंट हाउस के बाहर अपोजिशन ने एहतजाज भी किया। डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स नहीं है, कोई जमहूरियत पसंद लोग नहीं है। ये सिर्फ डील की तलाश में। सुबह से लेकर रात तक इमरान खान को बुरा कहने से तो आप इंतजार में नहीं आ सकते। आपकी दुकान नहीं चल रही, आपकी दुकान पहले भी नहीं चली, आगे भी नहीं चली। मौलाना साहब जो हैं वो सियासी दौर के ऊपर अब एक चली हुई कारतूस है। अपोजिशन डील की तलाश में है। इनकी दुकान पहले चली ना अब चलेगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंज। मशवरा दिया फजलुर रहमान जलसों के लिए रेंट का काम शुरू कर दे। इनकी सियासत खत्म हो चुकी। दावा किया आज आटे और चीनी की कीमत कम हुई। पूरा मुल्क सब्सिडी पर नहीं चलाया जा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का NCOC का दौरा। DG NCOC की कोविड की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इमरान खान ने वबा की रोकथाम के लिए NCOC की काविशों को सराहा। वैक्सीन के लिए हर मुमकिन इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान खान को कोविड में शानदार खिदमत पर मोमेंटो पेश किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं सारे मामला तय हो चुके। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकातें होती रहती हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। जनरल कमर जावेद बाजवा को अंदरूनी सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का इदारे की तैयारी पर इत्मीनान का इजहार।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियाँ अज खुद किराए बढ़ा दिए। मुख्तलिफ शहरों के किरायों में 50 से 200 रुपए तक इजाफा। लाहौर से रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान का किराया 100 रुपए बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स का सीधा मौकिफ, कहा जून से 7 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी। कोरोना से पहले ही हालात बहुत खराब हो चुके, अब भी किरायों में ज्यादा इजाफा नहीं किया। महंगाई से सताए अवाम सड़कों पर, शहर शहर एहतजाज, वकला भी मैदान में। पेशावर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कॉल पर हड़ताल, मुख्तलिफ शहरों में वकील अदालतों में पेश न हुए। हैदराबाद में भी वकला ने महंगाई के खिलाफ मुजाहिरा किया। मुस्लिम लीग नून का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मिफ्ता इस्माइल बोले, इमरान खान की वजह से 1 करोड़ बच्चा भूखा सो रहा है, मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका। वजीर आजम हमें भी ATM दें या महंगाई खत्म करें। शहजाद अकबर का शहबाज शरीफ को एक और चैलेंज। मुशीर एहतसाब कहते हैं शहबाज शरीफ अगर इंटरनेशनल सादिक और अमीन हैं तो बरीयत की दरख्वास्त दायर करे। उन्होंने तो मुझे अदालतों में घसीटने का कहा था, अब ऐसा क्यों नहीं कर रहे। सियासत में आने के बाद शहबाज शरीफ की असासे तेजी से बढ़े। नए नैब ऑर्डिनेंस के बाद 6 माह में केस का फैसला करना लाजिम है। यह भी कहा PDM के एहतजाज से कुछ नहीं होगा, महंगाई पूरी दुनिया का मसला है, कोई हुकूमत नहीं चाहती महंगाई करके गैर मकबूल हो जाए। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचाव के लिए दुनिया किरदार अदा करे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अमरीकी नाज़िमुल उमूर से मुलाकात में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान अमरीका के साथ बाहमी रवाबित का ख्वाहां है, देरपा और मुस्तहकम ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। अफगान अवाम की मुआशी बेहतरी के लिए ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने अफगानिस्तान की सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अहम कौमी अमूर के लिए पार्लिमानी फोरम नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म इमरान खान की चेयरमैन सेनेट से मुलाकात में गुफ्तगू। बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। इमरान खान ने कहा अवामी फलाह बहबूद से मुतालिक कानून साजी को आगे बढ़ाया जाए। मैट्रिक के नंबरों पर नहीं, टेस्ट पर दाखिला मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की इंटरमीडिएट दाखिला पॉलिसी तब्दील। पहली बार इंटर में दाखिले के लिए मैट्रिक के नताइज नहीं देखे जाएंगे, दाखिले टेस्ट की बुनियाद पर होंगे। मेरिट लिस्ट दाखिला टेस्ट और इंटरव्यू में लिए गए नंबरों पर लगेगी। एंट्री टेस्ट 23 और 24 अक्टूबर को लिया जाएगा। इंटरव्यू 27 और 28 अक्टूबर को होंगे। पंजाब में बल्दियाती इदारे फाल, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में बल्दियाती इदारों को फाल करने की मंजूरी दी थी। फौरी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर्स को जिम्मेदारियों से हटाने का फैसला किया था। लाहौर नंबर 1, मगर फिजाई आलूदगी में स्मॉग में खतरनाक हद तक इजाफा। AQI 317 की सतह पर पहुंच गया, सांस लेना मुश्किल, आंखों में जलन। दिल्ली फिजाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर। डेंगू के सैकड़ों नए मरीज रिपोर्ट। पंजाब में मरीजों की तादाद 7000 से तजावुज कर गई। लाहौर में 279 नए केस। इस्लामाबाद में भी 141 डेंगू मरीजों का इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा में एक दिन के दौरान मजीद 107 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। छोटी मगर तीखी, उमरकोट की तहसील कुंडरी की छोटी सी सुर्ख मिर्च को खास मकाम हासिल। खानों को ऐसा चटखारेदार बनाए कि खाने वालों के होश उड़ जाएं। आजकल कुंडरी में सुर्ख मिर्च की फसल उतर रही है। ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। घर घर, गली गली
करिया करिया नगर नगर चरागा और महाफिल का एहतमाम किया गया है। मुख्तलिफ शहरों का रुख करते हैं, अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदगान इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। नासिर भट्ट कराची से हमारे साथ हैं, एहतशाम बशीर है हमारे साथ, अब्दुल्ला शेख हैं हैदराबाद से और मियाँ असगर सलीमी है हमारे साथ। असगर, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा मैं, लाहौर में क्या मनाजिर है, क्या समा है? हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में क्या मनाजिर हैं, क्या एहतमाम किया गया है, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से मनाया जा रहा है। और जिस तरह हमने आपको बताया कि हमारे नुमाइंदगान अभी हमारे साथ होंगे और उनसे हम जानेंगे कि कराची में किस तरह से इंतजामात किए गए हैं, हैदराबाद में क्या और पेशावर में क्या इंतजामात किए गए हैं। लाहौर का रुख सबसे पहले करते हैं। असगर सलीमी, आप बताइए लाहौर में क्या समा है, ईद मिलादुन्नबी मनाने के लिए क्या इंतजामात किए गए? आज बिल्कुल मुल्क भर की तरह लाहौर में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी इंतहाई अकीदत एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस वक्त मैं तारीखी अहमियत के हामिल मीनार पाकिस्तान पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस जारी है, जहाँ पर बच्चे बूढ़े खवातीन समेत 40,000 से ज्यादा आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। जब यहाँ बजे हैं तो उस वक्त फजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद पाक से गूंज उठी थी। इस वक्त भी अगर आप सुन रहे होंगे, इस वक्त नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जा रही है। उलमा मौजूद है जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के हवाले से और अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। कुछ इस तरह की सूरत हाल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी है। इस वक्त करिया करिया गली गली कूचे कूचे में एक ही आवाज फिजा जो दुरूद पाक से गूंज रही है। जो सरकारी, गैर सरकारी और जो प्राइवेट बड़ी इमारतें हैं उनको रोशनियों से सजा दिया गया है। मसाजिद में खुसूसी तौर पर इबादत की जा रही है। ये सिलसिला सुबह तक जारी रहेगा। फजर की नमाज के बाद पाकिस्तान की सालमियत के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं की जाएंगी। इसके अलावा ये जो सिलसिला है सारा दिन जारी रहेगा और 100 से ज्यादा जो रैलियां हैं और जुलूस निकलेंगे, जिसमें जो आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अपने अंदाज से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करेंगे और ये सिलसिला रात देर तक जारी रहेंगे। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि सूबाई दारुल-हुकूमत में आज सुबह तकरीबन 3:30-4 बजे के करीब 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान की सालमियत के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं मांगी जाएंगी और अल्लाह ताला से खुसूसी तौर पर इस मुल्क की सालमियत के लिए और जो इस मुल्क के मुस्लिम कराची का रुख करते हैं। नासिर भट्ट, आपकी तरफ आऊंगा मैं। अब कराची में क्या समा है?